ये फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है। ये भूतिया घर न्यूयॉर्क के ओशन एवेन्यू 112 पर स्थित है, जिसे लॉन्ग एल्डर हॉन्टेड हाउस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस घर में एक दुष्ट आत्मा निवास करती। वर्षों पहले एक युवक ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। इसके बाद एक और परिवार इस घर में रहने आए, लेकिन वे मात्र 28 दिनों के भीतर वहां से भाग गए। यह वही घटना है जिसे फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग में दर्शाया गया है। एड और लॉरेन वॉरेन मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। लॉरेन के पास आत्माओं को देखने की शक्ति थी और एड कैथोलिक चर्च द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र भूत प्रेत विशेषज्ञ थे। वे अपनी पूरी जिंदगी इन रहस्यमयी घटनाओं की जांच में बिताते रहे। एड और लॉरेन 1950 के दशक में वास्तव में मौजूद। एक सुबह रोजर अपनी पत्नी कैरोलिन और 5 बेटियों के साथ इस नए घर में रहने आता है, लेकिन जब पूरा परिवार घर में प्रवेश कर जाता है तो उनका पालतू कुत्ता अंदर जाने से इनकार कर देता है। रात में वह लगातार भौंकता रहता है और कपल के बेडरूम की ओर डर के मारे रोता है। अगले दिन सुबह कैरोलिन को अपने पैर पर एक गहरी चोट लगी हुई मिलती है। उसकी बड़ी बेटी कहती है कि उसके कमरे में हमेशा एक अजीब सड़ी हुई गंध आती रहती। कैरोलिन यह भी देखती है कि घर की सभी घड़ियां 3:30 बजे पर रुकी हुई। तभी घर के बाहर मौजूद उनकी एक बेटी डर से चिल्लाती। कैरोलिन और रोजर भागकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनका कुत्ता, जो कल तक बिल्कुल ठीक था, आज मरा पड़ा है। रात होते ही घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तीसरी बेटी अचानक महसूस करती है कि कोई उसके पैर खींच रहा। उसे लगता है कि उसकी बहन मजाक कर रही, लेकिन जब उसने देखा तो उसकी बहन अपने बिस्तर पर थी और वह गहरी नींद में थी। रोजर अपने काम की थकान की वजह से स्टडी रूम में सो रहा होता है, लेकिन अचानक किसी के रोने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह पूरे घर में घूमकर जांच करता है और देखता है कि किचन का दरवाजा अपने आप खुला हुआ। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आती। जब वह ऊपर देखता है तो उसकी बड़ी बेटी बताती है कि उसकी छोटी बहन फिर से नींद में चलने लगी थी। जब वे उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे छोटी बेटी अलमारी से अपना सिर लगातार टकरा रही थी। अगली सुबह रोजर देखता है कि कैरोलिन के शरीर पर और भी चोट के निशान हैं। वह उसे अस्पताल जाने के लिए कहता है, लेकिन कैरोलिन इसे मामूली चोट मानकर अनदेखा कर देती। इसके बाद रोजर अपने 4 बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, जबकि कैरोलिन घर पर सबसे छोटी बेटी के साथ रहती है। वह देखती है कि उसकी बेटी एक म्यूजिक बॉक्स संगीत वाला खिलौना से बात कर रही है, जो उसे कहीं से मिला। छोटी बेटी अपनी माँ से कहती है, मेरा एक नया दोस्त है, अगर तुम यह म्यूजिक बॉक्स खोलो और संगीत खत्म होने का इंतजार करो तो वह तुम्हारे पीछे दिखाई दे। कैरोलिन को लगता है कि यह उसकी बेटी की कल्पना है। हंसते हुए वह म्यूजिक बॉक्स खोलती है और घूमते हुए शीशे में देखती। तभी अचानक उसकी बेटी उसके पीछे आकर एक डरावना चेहरा बनाती। कैरोलिन को लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक था, इसलिए वह शांत हो जाती। फिर उसकी बेटी उसे आंख मिचौली हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती। खेल के दौरान कैरोलिन ताली की आवाज का पीछा करते हुए अपनी बेटी के कमरे में पहुंचती। जैसे ही वह अपनी आंखों से पट्टी हटाती है, उससे अलमारी का दरवाजा खुला है। कैरोलिन अलमारी के अंदर झांकती है, लेकिन जैसे ही वह अलमारी के अंदर खोजबीन करती है, उसकी बेटी अचानक उसके पीछे आकर कहती है, मैं जीत गई, मैं तो दूसरे कमरे में छिपी हुई थी। वीडियो की आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट है वह भी बता दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्य।